सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 12। तो 12 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 ईस्वी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो परस्यूरेंस। परस्यूरेंस का अर्थ होता है दोस्तों दृढ़ता, यानी कि 2020-21 में जो है कोरोना के समय में भी लोग दृढ़ रहे, अपने जीवन को जीते रहे इतना भयानक स्थिति आने के बाद भी। और परस्यूरेंस नाम का ही रोवर जो है नासा ने कहाँ पर भेजा है दोस्तों? तो मंगल ग्रह पर। याद रखिएगा, नासा कहाँ भेजा है? तो मंगल ग्रह पर है। आगे देखेंगे दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 ईस्वी का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है दोस्तों वैक्स को। याद रखिएगा, वैक्स को घोषित किया गया, वैक्स। और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 तो एनएफटी यानी कि नॉन फंजेनेबल टोकन। नॉन फंजेनाइबल टोकन होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों, याद रखिएगा। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया था? वैक्सीन। तो आप लोग चारों याद रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी परस्यूरेंस, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश वर्ड वैक्स, एनएफटी किया कौन? तो कॉलिंस डिक्शनरी, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वैक्सीन। तो चारों हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गया है। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो रामसर जो है रामसर कहाँ में दोस्तों? तो ईरान में है। रामसर में जो कन्वेंशन हुआ 1971 ईस्वी में हुआ, उसी के तहत जो है आर्द्र भूमि को दर्जा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। तो ये कहाँ में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। तो यह क्यों है? तो 47वां है, याद रखिएगा। तब भारत में 47 रामसर साइट हो गए, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हैदरपुर वेटलैंड भारत का 47वां रामसर साइट हुआ, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए अच्छा से। वर्ष 2021 में 5 नए रामसर साइट शामिल होने से अब देश में 42 से 47 हो गया। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कुल 9 हो गई, जो राज्य में सबसे अधिक है। 2021 में भिंडावस वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, और वंधावन गुजरात, और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, इस सब को शामिल किया गया है 2021 में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तो यह उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट है। 10वां है, यहाँ दिया हुआ 9वां, याद रखिएगा 9वां है। जबकि भारत में कितना है? तो 47 हो गया है। काबर झील कहाँ में दोस्तों? तो काबे, का के बाद आए यहीं गया ब, तो बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ में दोस्तों? तो बिहार। तो बिहार का एकमात्र स्थित है रामसर साइट। चिल्का झील जो है ओडिशा में है दोस्तों, याद रखिएगा, ओडिशा। यह जो है भारत का पहला जो है रामसर साइट है, याद रखिएगा ये भी आप लोग। चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट है। रामसर साइट जो है किस झील के किनारे है? तो कैस्पियन सागर झील के किनारे है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। ईरान जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ, इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ में किया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के जिला का नाम है बलरामपुर, याद रखिएगा, बलरामपुर है, याद रखिएगा। कुशीनगर में दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है, जबकि मेरठ में जो है भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक बन रहा है मेरठ में। आगरा में जानवे करते हैं हम लोग कि ताजमहल है, जिसे बनाया था कौन? शाहजहां है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सरजुग नदी, घाघर नदी, बाणगंगा नदी, और हो गया सरजुग नदी, घाघरा नदी और बाणगंगा नदी, तीनों सरजुग नहर राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा होंगे। लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। पहला ग्रीन हाइड्रोजन यंत्र मथुरा में स्थापित किया गया। कहाँ में? मथुरा में। अब पहला ग्रीन स्टील जो है कौन देश बनाया दोस्तों? तो स्वीडन, याद रखिएगा, स्वीडन। ग्रीन स्टील। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे हो जाएगा दोस्तों, रोपवे मिस्टेक हो गया। रोपवे का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो हो जाएगा वाराणसी दोस्तों, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा वाराणसी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला झांसी उत्तर प्रदेश में रखा गया है। और यहीं पर एक के जो है 203 असॉल्ट राइफल बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, रूस से जो है समझौता हुआ है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ को कहाँ से जोड़ेगा दोस्तों, तो लखनऊ को जोड़ेगा गाजीपुर से। लखनऊ को जोड़ेगा कहाँ से, तो गाजीपुर से जोड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो दोस्तों लोकसभा के जब प्रथम बार सदस्य चुने गए थे तो कहाँ से चुने गए थे, तो बलरामपुर सीट ही से चुने गए थे, याद रखिएगा, बलरामपुर सीट। इन्हीं का जन्मदिन 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान जो हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा, तो 66 स्थान हो जाएगा भारत का। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 195 देश शामिल है। इसमें जो है 6 कैटेगरी में शामिल किया गया है। पहले स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो सोमालिया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम राज्य पर सबसे ऊपर कौन है, तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा एनीमिया मुक्त में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक प्रेषित धन देश को प्राप्त होता है, तो भारत को, यानी कि कोई भी भारत का व्यक्ति जाकर दूसरा देश में कमाता है और भारत में धन भेजता है, उसी को प्रेषित धन कहते हैं। तो सबसे अधिक प्रेषित धन किस देश में आता है, तो है भारत में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो पैट्रिक अमौत है, याद रखिएगा। WHO, तो WHO की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 7 अप्रैल को हुआ था 1948 में, याद रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। घेब्रियस जो है इसके जो हैं अध्यक्ष हैं WHO के। हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, तो यह है मैकेंजी स्कॉट, याद रखिएगा। मैकेंजी स्कॉट कौन है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं अमेजन के संस्थापक कौन थे, तो थे जेफ बेजोस, याद रखिएगा, जेफ बेजोस थे। तो उन्हीं की पत्नी है जिनको तलाक देने के बाद यह बहुत अमीर बन गई थी, तो जेफ बेजोस की पत्नी है जो कि विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान पर आ गई है, मैकेंजी स्कॉट। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो कमला हैरिस है। तीसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड है। निर्मला सीतारमण भारत की है जो कि 9वें स्थान पर है, 37वें स्थान पर है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इधर, ये है मैकेंजी स्कॉट जो कि जो बेजोस की पूर्व पत्नी है। कमला हैरिस दूसरे स्थान पर, क्रिस्टीना लेगार्ड तीसरे, मैरी बारा चौथे स्थान पर, इस प्रकार से है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी है। निर्मला सीतारमण का स्थान 37वां, जबकि 52वां स्थान रोशनी नादर का है जो कि HCL कंपनी से संबंधित है। बायोकॉम कंपनी की किरण मजूमदार को 72वां स्थान मिला है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो जेनेट एलेन, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। सेंड्रा मेसन कौन है दोस्तों, तो हाल ही में जो है बारबाडोस जो है गणतंत्र देश घोषित हुआ है, तब बारबाडोस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है, तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। गीता गोपीनाथ IMF में पहली महिला डिप्टी MD बनी है। इन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया डिप्टी MD के पद के लिए, और पहली महिला बनी है डिप्टी MD IMF में। डिप्टी का पद हाल ही में वहाँ पर घोषित किया गया है। सोमा मंडल कौन है दोस्तों, तो सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो सोमा मंडल दोस्तों। आर्या राजेंद्रन, तो भारत की सबसे युवा जो है मेयर कौन है, तो सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन, कहाँ में है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से। धृति बनर्जी कौन है दोस्तों, तो धृति बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा। भारत में जो है ऑन ड्यूटी में शहीद होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो किरण शेखावत है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉर्चून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की घोषणा की है। फॉर्चून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण को प्रथम स्थान पर, उनके बाद जो रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडेशन के चेयरपर्सन है और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी, माने कि मुकेश अंबानी की पत्नी को दूसरे स्थान पर, और सौम्या स्वामीनाथन
जो कि मुख्य वैज्ञानिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन के, याद रखिएगा। सौम्या स्वामीनाथन कौन है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक है, सलाहकार हैं, तो उनको तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सौम्या स्वामीनाथन दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। 5 सबसे जो है पहले पर हैं निर्मला सीतारमन, केंद्रीय मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, याद रखिएगा। दूसरे पर है नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और सद्भावना राजदूत हैं। तीसरे पर है सौम्या स्वामीनाथन, मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के, याद रखिएगा। और चौथे पर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन के अध्यक्ष है, याद रखिएगा, बायोकॉन के अध्यक्ष है, जबकि वर्ल्ड में ही 72वें स्थान पर है। 5वें पर कौन हो जाएगा? तो सुचित्रा इला, यानी कि सह संस्थापक है, संयुक्त MD है भारत बायोटेक के। भारत बायोटेक की संस्थापक कौन है? तो कृष्णा इला है, याद रखिएगा। भारत बायोटेक कंपनी ने ही कोवैक्सीन बनाया है, कोवैक्सीन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना 2015 में हुआ। कौन कौन किया? तो भारत और रूस मिलकर किया। कौन? तो भारत और फ्रांस मिलकर किया दोस्तों, भारत और फ्रांस मिलकर किया। कब? तो COP21 का जब आयोजन हो रहा था उस समय ही किया, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 2015 ईस्वी में भारत फ्रांस ने मिलकर किया। 101वां सदस्य हाल ही में कौन बना है दोस्तों? तो अमेरिका बना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ में? तो गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? तो अजय माथुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य, तो 9वां अक्षर आई होता है, आई फॉर ईरान। मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा दोस्तों? तो बीजिंग, यानी कि संघाई सहयोग संगठन नाम है लेकिन मुख्यालय कहाँ में? तो बीजिंग में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? तो किस वास्तुकार को चुना गया है दोस्तों? तो कल ही हम बताए थे कि भारत के एक वास्तुकार हैं जिन्हें, एकमात्र भारतीय जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार मिला है। तो कौन है दोस्तों? तो बालकृष्ण दोषी, याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। रामजी सुथार कौन है? रामवन जी सुथार कौन है? तो ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया था मूर्ति, उसके निर्माण करता है। चंद्रकांत सोमपुरा कौन है दोस्तों? तो चंद्रकांत सोमपुरा जो है अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके डिजाइनर है, याद रखिएगा। डेमन गलगोट कौन है दोस्तों? तो 2021 ईस्वी का इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के लेखक है। पुस्तक है बालकृष्ण दोषी। देखिए ये है बालकृष्ण दोषी, आपके बालकृष्ण दोषी जो हो गया। तो बालकृष्ण दोषी हॉनर्ड विद द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 द वर्ल्ड हाईएस्ट है, याद रखिएगा। अहमदाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रीतजकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय किस में दिया जाता था? आर्किटेक्ट में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी 2018 में। अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार तो चंद्रकांत सोमपुरा। जयपुर शहर के वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य। 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया, जबकि 2017 में किस शहर को शामिल किया गया था दोस्तों? तो अहमदाबाद के। भारत के 2 शहर शामिल हैं। 2017 में शामिल किया गया था अहमदाबाद को, 2019 में पिंक सिटी जयपुर को। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? तो रामवन जी सुतार हैं। कहाँ में है दोस्तों? तो बड़ौदा में है, याद रखिएगा। साधु बेट द्वीप पर स्थित है, नर्मदा जिले में, नर्मदा नदी के किनारे। 182 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति। प्रीतजकर पुरस्कार का संबंध किसमें है दोस्तों? तो पत्रकारिता में दिया जाता है, याद रखिएगा। किसे दिया गया 2021 में? तो मेघा राजगोपालन, न्यूयॉर्क टाइम्स, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है हाल ही में किस में दोस्तों? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत में सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा आज तक का आईपीओ जो है, आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपना पहला जो है शेयर खोलता है तो उसी को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक के लिए जो खोलता है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई के द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा कौन है दोस्तों? तो इन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ
उसमें जो है गोल्ड मेडल जीते थे। क्या जीते थे? तो गोल्ड मेडल। कितना दूर भाला फेंके थे दोस्तों? तो 87.58 मीटर दूर भाला फेंके थे, याद रखिएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1969। जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 दोस्तों। 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो LK झा थे, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी दोस्तों, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 दिसंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कौन जीता है दोस्तों? तो मणिपुर जीता है। किसे हरा कर जीता है? तो रेलवे को हरा कर जीता है, याद रखिएगा, रेलवे को हरा कर जीता है मणिपुर ने 2021 का। आयोजन कहाँ में हुआ दोस्तों? कोझिकोड, केरल, याद रखिएगा। कालीकट का नया नाम क्या हो गया है? तो कोझिकोड। कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था दोस्तों? तो वास्को डिगामा आया था, जिन्होंने भारत की खोज किया था, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? तो 1498। वास्को डिगामा को रास्ता किसने दिखलाया था? तो अब्दुल लतीफ़ नाम था, याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ में है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील में ही काबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जो है नेपाल को हराकर जीता। आयोजन कहाँ में हुआ था? तो मालदीव की राजधानी माले में, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। डुरंड कप 2021 का 130वां संस्करण सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हुआ था दोस्तों कोलकाता, याद रखिएगा, कोलकाता। किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों FC गोवा ने, फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता। किसे हराकर? तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर जीता है, याद रखिएगा। 130वां संस्करण था। डुरंड कप की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1988 में हुआ था, याद रखिएगा, 1988। कोपा अमेरिका कप 2021 का आयोजन जो हुआ, कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है इस बार दोस्तों? तो कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है अर्जेंटीना। हराया है किसको? तो ब्राजील को। A ने B को हराकर जीत लिया। अर्जेंटीना के कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यूरो कप 2021 का आयोजन जो है 11 देशों में किया गया था। इसका जो है फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला गया? तो इंग्लैंड प्लस इटली, याद रखिएगा। किसने जीता? तो इटली जीत गया है। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रूस में। 2022 का आयोजन कहाँ में होगा दोस्तों? तो 2022 का आयोजन होगा कतर, याद रखिएगा। कि कौन जीता था दोस्तों? तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था तो फ्रांस जीता था। किसको हराकर? तो क्रोएशिया को हराया था, याद रखिएगा, क्रोएशिया को हराकर जीता था फ्रांस ने, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 ईस्वी का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? शहर का नाम बताता ना था, कितने लोगों ने देश का नाम सिर्फ बताया। तो चलिए सही है। तो ये चीन की राजधानी है बीजिंग, वहीं पर आयोजन किया जाएगा। और बीजिंग प्रथम ऐसा शहर बनने जा रहा है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल दोनों का आयोजन करने वाला विश्व का एकमात्र शहर बनने जा रहा है। सही जवाब देने वाले हैं KIT 2007 पृथ्वीराज, नीतीश रंजन, श्वेता वर्मा, अमित दुबे, हर्षिका वर्मा, रोहित राज, दीपक वर्मा, रुपेश यादव, शिवानी सिन्हा, विवेक कुमार। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत के नए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS जो बने हैं, हाल ही में जो बिपिन रावत का निर्धन होने के बाद नए CDS किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को कमेंट करके जितना से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।